सर, इस कंपनी के लिए मैंने इतना दिल लगा के काम किया, विदाउट लीव मैंने रात रात भर जाग के वर्क फ्रॉम होम किया, और जब बात प्रमोशन की आई तो आप कह रहे हैं मुझे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। सच बात है, कॉर्पोरेट में चापलूसों की ही कद्र है, मेहनत करने वालों की नहीं। भीख मांग लूंगी मगर ऐसी भिखारी कंपनी में काम नहीं करूंगी। क्या हाल? सब ऊपर वाले की कृपा है मैम। मैम? जी मैम। ऊपर वाले की कहाँ, नीचे वालों की कृपा है जो तुम्हें भीख देते हैं। ऊपर वाले के डर से देते हैं, अपनी कोई इच्छा कोई काम पूरा करने के लिए देते हैं। बिना मतलब के तो यहाँ कोई अपने माँ बाप को नहीं पूछता, मुझे क्या हक पूछेगा। क्या मतलब? देखा, आ गया ना मतलब बीच में। इंटरेस्टिंग। मेरा कहने का मतलब है कोई तो होता होगा जो तुम्हें बिना मतलब के भीख देता होगा। होते हैं, पर वो भीख नहीं, दान देते हैं। और भीख और दान में क्या फर्क होता है? जो किसी काम या इच्छा को पूरी करने के मन से दी जाए वो भीख है, जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए वो दान। तो तुम क्या लेते हो, दान या भीख? जो जिस भाव से देता है ले लेता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है भीख मांगने वालों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अच्छी नज़रों से तो बहुत चीज़ों को नहीं देखा जाता। जैसे आप यहाँ बैठी हैं, उन लोगों को देखिए, वो सब लोग आपको अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? एक लड़की नहीं बैठ सकती यहाँ? लो, झुक गई सबकी नजरें। झुकी हुई नज़रें तो और ज़्यादा खतरनाक होती हैं। पता ही नहीं लगता कि अंदर से आदमी क्या सोच रहा है। दरअसल उनको आपके कपड़ों से प्रॉब्लम है। कपड़ों से मतलब? फिर आ गया ना मतलब बीच में। अभी आपने कहा कि क्या एक लड़की यहाँ नहीं बैठ सकती? बैठ सकती है, अगर वो गरीब होती या गरीब जैसे दिखने वाले कपड़े पहने होते। तो तुम कंफ्यूज नहीं हुए मेरे कपड़ों से? नहीं, यहाँ बैठे बैठे मैंने दुनिया और दुनिया वालों को बहुत अच्छी तरह से देख और समझ लिया है। मतलब? फिर मतलब ये कि जीवन के सारे दुख जीवन की भागदौड़ में छिपे हैं। जिस दिन आप रुक जाते हैं, लंबी सांस लेकर बैठ जाते हैं, उस दिन सब बेमतलब हो जाता है। मैं रुक गया हूं, लंबी सांस लेकर बैठ गया हूं, इसलिए मुझे वो दिखाई देता है तो जीवन की भागदौड़ में उलझा हुआ आदमी नहीं देख पाता। जैसे? जैसे वो आदमी जो अमीर होने की एक्टिंग करता हुआ आ रहा है, इसकी जेब में 500 रुपए भी नहीं होंगे। कैसे पता? पता करो। एक्सक्यूज मी सर, आप मेरी एक हेल्प कर देंगे? हाँ जी बोलिए।
वो आप क्या मुझे 100 रुपए कैश दे सकते हैं? मैं आपको यूपीआई कर दूंगी। सॉरी, मेरे पास कैश नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, वो क्यूआर है उस पे पेमेंट कर दीजिए। एक्चुअली मेरे नंबर से हो नहीं रहा है, मैं आपको यूपीआई कर दे रही हूँ। सॉरी, मैं यूपीआई भी नहीं चलाता। कमाल है, उसके पास तो सच में। नहीं थे। यार तुम भिखारी हो या संत? अपने अपने हिसाब से इस दुनिया में हर कोई भिखारी है और हर कोई संत। कैसे? जैसे दूसरों को राय देनी हो तो हर कोई संत होता है, और दूसरों की मदद करनी हो तो हर कोई भिखारी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक भिखारी हूं और ज्ञान की बातें कैसे कर रहा हूं। यहां भी दो मतलब है कि ज्ञान की बातें कैसे कर रहा हूं, या भिखारी हूं और ज्ञान की बातें कैसे कर रहा हूं। पर दोनों का जवाब एक ही है। मैं दुनिया की भाग दौड़ से रुक गया हूं, एक लंबी सांस लेकर बैठ गया हूं। इसीलिए दुनिया ज्यादा साफ और सही समझ में आने लगी है। मैं यहाँ चाय पीने आई थी और तुम यहाँ चाय पीने नहीं आई थी, दुनिया की भाग दौड़ से रुकने आई थी, एक लंबी सांस लेकर बैठने आई थी। नौकरी से निकाला है या ऑफिस छोड़ दिया? तुम्हें कैसे पता? और अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो तुम ही बता दो कि मुझे नौकरी से निकाला या नौकरी छोड़ दी। छोड़ी है, वो भी बहुत गुस्से में। कैसे पता? गले से ऑफिस का आई कार्ड बहुत गुस्से में निकाला है, जिसकी वजह से हाथ में निशान बन गया। और ऑफिस का वो बॉक्स, उसमें बहुत तसल्ली से सारी चीजें रखी हैं, यानी कि बहुत तसल्ली से ऑफिस से आई हूं। तुम जेम्स बॉन्ड हो या व्योमकेश बख्शी? एक लंबी सांस खींचकर शांत मन से अपने अंदर झांक कर देखो, सब तुम्हारे भीतर है। फिर तुम भिखारी क्यों हो? मैं यहाँ सिर्फ बैठता हूँ, लोग अपनी मर्जी से देकर जाते हैं और खुद ही मान लेते हैं कि मैं भिखारी हूँ। मतलब तुम भिखारी नहीं हो, तो फिर लोगों को मना क्यों नहीं करते हो? और ये क्यूआर क्यों लगा रखा है? तुम्हें ये क्यूआर ही यहाँ खींच कर लाया ना, सोचा होगा एक तो भिखारी है और से क्यूआर कोड लगा रखा है, तो ये था मतलब। क्या मतलब? मतलब लगा रखा है और तुम नहीं हो भिखारी, लेकिन सबके लिए तो हो ना। इस दुनिया में सब भिखारी ही हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मतलब से हर कोई भीख ही मांग रहा है। कोई रिश्तों की, कोई प्यार की, कोई अच्छे अवसर की, कोई पैसों की, कोई किस्मत के चमकने की बस भीख ही मांग रहा है। बड़ी बड़ी बातें। और सबको क्या करना चाहिए? एक लंबी सांस खींचकर शांत मन से बैठ जाना चाहिए, फिर पता लगेगा कि जो जैसा है वैसा क्यों है। फिर भले ही हमारी मर्जी का ना हो, पर हमारी जानकारी में जरूर होगा।
आज की भागती दौड़ती दुनिया में जहां पैसा ही भगवान है, अगर आपको कोई सही राय देने वाला मिलता है तो भगवान के भेजे हुए दूत से कम नहीं।